लॉर्ड। प्रभु और एक मौका दिया है। पिछले दिनों में आपका जो 16 पाठ आपको दे दिया है, ये मिलाप के तंबू के बारे में हम आंगन को देखा, उसके चारों तरफ का पर्दा को देखा है स्टडी, और गेट को देखा है। यीशु बोला मार्ग में ही हूँ, सत्य और जीवन वही हूँ, द्वार में ही हूँ। वो द्वार के बारे में देख लिया। अंदर में वेदी के बारे में देखा, बलिदान के बारे में देखा, उसके बाद अवधि के बारे में देखा, याजक के वस्त्र के बारे में देखा, अभिषेक के बारे में देखा। उसके बाद अंदर हम पवित्र स्थान में आया, पवित्र स्थान का बनावटी को देखा। पवित्र स्थान कैसा बनाया जाते हैं, बबुल की लकड़ी से, सोना का मड़वा, सोना से चारों तरफ मड़वा के कैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर वाला पर्दा चार हिसाब से कैसा किया जाता है, सब कुछ हम देख लिया। अभी अंदर का भी एक एक चीज़ देखा है। पहले हम वेदी को देखा है, धूप का वेदी, उसका पूरा देख लिया। उसके बाद सोने के दीवटों के बारे में देखा है। अभी हमारा जो है रोटी के बारे में देखते हैं, जो प्रभु का मेज के बारे में देख रहे हैं। अभी मेज के बारे में भी पिछले दिनों में स्टडी दे दिया है। अभी हम मेज के ऊपर का रोटियों के बारे में हम स्टडी देखेंगे। हालेलुया। ये रोटियों के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी देखे जाएंगे। आइए इस वक्त ये रोटी प्रभु पिछले दिनों में देखा है। रोटी को क्या करना है, 12 रोटी बनवाना है। 12 रोटी बनवा के हम लोग ये मेज के ऊपर रखना है। हम आपको पहले बोला है, मिलाप की तंबू में हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। उसी तरह मेज भी प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। मेज भी प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। और जो मेज का ऊपर वाला ये रोटी भी प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। हालेलुया। यीशु मसीह का भी दृष्टांत आता है। और प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है, जो आपके लिए मेरे लिए तोड़ा गया प्रभु यीशु का शरीर को दृष्टांत आता है। और साथ ही साथ यीशु का जैसा बदलने वाला प्रभु जो हमारा हर एक विश्वासी लोग को भी दृष्टांत आता है। इसके बारे में पिछले दिनों में हम देख लिया है। आइए इसी वक्त इसके बारे में थोड़ा और गहरा में जाएंगे। ये पहले ये रोटी यीशु को दृष्टांत आता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:48 में प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ 48 कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। हालेलुया। ये जीवन की रोटी यीशु को दृष्टांत है। साथ ही साथ जीवन की रोटी प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। लेवी का व्यवस्था है। 24 का 9 पढ़ेंगे। लेवी का व्यवस्था है, उसका 24 का 9 पढ़ेंगे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी। और वो रोटी कौन भाग लेना है, सब लोग भाग नहीं रहता। और उनका पुत्र, और उन जो है फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वालों को दृष्टांत था, उनका पुत्र है, उनका द्वारा वचन का द्वारा जो जन्म दिया हुआ अपना विश्वासी लोग को, बपतिस्मा के द्वारा जो जन्म दिया हुआ, वचन के द्वारा जन्म दिया हुआ विश्वासी लोग को भी दृष्टांत आता है। ये सेवक भी उसमें भाग लेना है और एक विश्वासी उसमें भाग लेना है। पड़ेगा। और वह हारून और उसके पुत्र की होगी, और वे उसको किसी पवित्र, वो उसी को किसी पवित्र स्थान में ही खाए। किसी पवित्र स्थान में ही उसके खाना है। हालेलुया। तो यह है प्रभु भोजन का भी दृष्टांत आता है, जो यीशु का रोटी जो हमारे लिए तोड़ा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जॉन का उसका 48 में देख रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 53 देते समय प्रभु बोला 2 बार कसम करके, मैं तुमसे सच्चे सच्चे कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस न खाए, उनका लहू न पिए, उनमें जीवन नहीं है। मनुष्य पुत्र का मांस खाता है, लहू पीता है, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। इसी को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 26 में लिखा है। जब प्रभु भोजन से क्या करते, अपना एक रोटी को लिया, उसको थोड़ा परमेश्वर का धन्यवाद देकर तोड़ कर अपने चेला लोग देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए। इसी तरह बियारी के बाद उन्होंने कटोरा लिया, परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपना चेला लोग देकर कहा, तुम सब इसमें से पिया करो। तो यह है प्रभु भोजन का भी दृष्टांत आता है, यीशु का भी दृष्टांत आता है, प्रभु भोजन का भी दृष्टांत आता है, ताकि प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ, थोड़ा गया। उसी तरह यीशु का जैसा बदलने वाला एक एक विश्वासी का भी ये रोटी दृष्टांत आता है।
प्रेज द लॉर्ड। वो 12 रोटी, वो 12 पुराना नियम का 12 पुत्र का भी दृष्टांत, 12 पुत्र का यादाश्त के लिए वहाँ पर रखा जाता है। नए नियम में अभी हम लोग गोत्र में नहीं है, अभी सारी मानव जाति हर कुल से निकला गया है। अभी वो हमारे लिए जो प्रथम, जो हमारे लिए नींव बना, वो 12 प्रेरित लोगों को दृष्टांत आता है। ये 12 रोटी, 12 पुराना नियम का, 12 गोत्र का भी, नया नियम में 12 प्रेरितों का भी दृष्टांत आता है। आइए इसी वक्त हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली जाएंगे, इसको बनावट कैसा होना है। प्रेज द लॉर्ड। हम मिला तो लेकर पढ़ सकता है लेवी व्यवस्था का, उसका बनावटी क्या है। 24 का 5 में से पढ़ेंगे। तो मैदा लेकर 12 रोटी पकवाना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैदा करके हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेट में लिखा है फाइन फ्लोर। ये है गेहूं का। गेहूं में क्या करना, पीस के फाइन वाला, मतलब पूरा बार बार क्या करना है, उसको छली करना है। क्या करना, उसको क्या बोलता है, फिल्टर करना है। जो छलना है, क्या है, उसको छला के, उसको बार बार चला के बिल्कुल माइन फ्लोर निकालना है। इंग्लिश में पढ़ेगा, एंड यू शैल टेक फाइन फ्लोर मतलब गेहूं का बिल्कुल नाइस जो आटा। You shall take fine flour and bake 12 cakes with 12 केक्स लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये ब्रेड को दृष्टांत आता है, रोटी को दृष्टांत आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या करना है, गेहूं से बनाना है, लेकिन गेहूं का जो पाउडर है माइन। प्रेज द लॉर्ड। गेहूं को पीसने के बाद भी वो क्या है, उसके अंदर बहुत कुछ छिलका गिलका रहता है। इसी तरह इसको रोटी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेहूं को चुनना पड़ेगा। गेहूं इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। गेहूं को उस दिन में आटा मैदा तो नहीं है, उस दिन में ये गेहूं को चुनना चाहिए। गेहूं किसको दृष्टांत आता है। आइए, गेहूं बाइबल के आधार पर तकरीबन 7 चीज़ों को दृष्टांत आता है। बाइबल के आधार पर गेहूं 7 चीज़ों को दृष्टांत आता है। फर्स्ट चीज़ है गेहूं है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 का 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। वहां पर यीशु का अर्पित किया हुआ मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। यीशु का अर्पित किया हुआ मिनिस्ट्री को पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु 2 बार कसम खाया यहाँ पर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर भूमि के अंदर होकर मर नहीं जाता है, वह अकेला रहेगा। एक गाँव जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला रहेगा। एक ही गेहूं ही रहेगा। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। एक गेहूं क्या करना है, वो मिट्टी में गिरकर मर जाना। ये प्रभु का अर्पण किया हुआ एक मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। अर्पित किया हुआ एक मिनिस्ट्री ऐसा चीज है, जैसा भी आकर थोड़ा सा एक गीत गा ले, एक वर्शिप चला ले, एक मैसेज कहीं से भी तैयारी करके बोल ले, ये मिनिस्ट्री नहीं होता। मिनिस्ट्री अर्पण होना चाहिए, अपना जिंदगी को अर्पण करना चाहिए। अपना नौकरी चाकरी, घर द्वार, अपना रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ के निकल के अकेला होके अपने आप को बोना चाहिए। तब मिनिस्ट्री में गेहूं निकलेगा, वो गेहूं स्वर्ग पहुंचेगा, नहीं तो न स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मिनिस्ट्री में एक अर्पण होना चाहिए। कहीं नौकरी चाकरी नहीं मिला है, घर में बैठ कर ऐसी मिनिस्ट्री चालू करता है, वो मिनिस्ट्री नहीं होता है, उसको बुलावट नहीं बोलते। मिनिस्ट्री के लिए बुलावट का मतलब ही यही है, अब जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आपको प्रभु दिखाने वाला जगह पर जाके मिनिस्ट्री करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये गेहूं है, वो क्या करता है, कहीं दूर में लेकर जाकर उसको बोया जाता है, वहाँ पर वो मर जाता है, खत्म होता है। अपना स्वार्थी खत्म हो जाता है, स्वच्छंदा खत्म होता है, जिंदगी को समर्पण करते हैं, प्रभु का वेदी पर अर्पण करते, वो है मिनिस्ट्री है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का जैसा बुलावट, आरोन का जैसा बुलावट, मूसा का जैसा बुलावट, एलिया का जैसा बुलावट, एलिसा का जैसा बुलावट, और यिर्मयाह का जैसा बुलावट, यशायाह का जैसा बुलावट, एक एक का बुलावट को हम देखते हैं। सामुएल के जैसा बुलावट, इसी तरह बुलावट एक आदमी को प्रभु का मिनिस्टर बनाते हैं। वो लोग केवल अपना को सैक्रिफाइस करते हैं। बाकी लोग क्या है, कैसा भी पैसा का धंधा, ये पैसा कमाना है, अपना नाम पर क्या घर द्वार खेती बाड़ी बनाकर और एक करना है। प्रेज द लॉर्ड। ये चिंता में रहता है, वो प्रभु के लिए कुछ खोएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री माने क्या, प्रभु के लिए सब कुछ खोना है, सब कुछ छोड़ देना है।
छोड़कर अकेला हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड, मर जाना है। गेहूं क्या करता है? मिट्टी में गिरकर अकेला मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हजारों गेहूं निकलना शुरू हो जाता है। यह है मिनिस्ट्री का फार्मूला है। हम सब कुछ नील को जाना है, सब कुछ खत्म कर देना, सब कुछ छोड़ देना प्रभु को छोड़ के उस जगह से निकल कर जहां प्रभु दिखाएंगे वहां पर बिल्कुल अकेला। और गेहूं क्या करता है? एक समर्पण करता है, उसके बाद हजारों गेहूं निकलना शुरू होता है। यह है मिनिस्ट्री का फार्मूला। पढ़िएगा दोबारा उसके 12 का 24 से लेकर 26 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु 2 बार कसम खाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है, वह अकेला रहता है। गेहूं का दाना क्या करना है? वो भूमि में पड़कर क्या करना है? मर जाना है। नहीं तो क्या होगा? अकेला रहेगा। उसी से झुंड इकट्ठा कर सकता है, लेकिन दुल्हन को इकट्ठा नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, वो झुंड इकट्ठा कर सकता है, विश्वासी लोग को इकट्ठा कर सकता है, दुल्हन को इकट्ठा नहीं कर सकता। जब एक गेहूं अपने आप को सैक्रिफाइस करके मरता है, तब वहां से दुल्हन निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री में एक भावना है, प्रेज द लॉर्ड, जो पैसा के लिए, तंगा के लिए, मंथली के लिए जीना नहीं, वो नहीं। कुछ मिले या ना मिले, ये जीवन अर्पण किया हुआ है। खाना खाएं ना खाएं, भूखा रहे, कपड़ा मिले, घर मिले ना मिले, लेकिन अर्पित किया हुआ एक मिनिस्ट्री। यहाँ पर एक गेहूं क्या करता है? गिर के मर जाता है, लेकिन प्रभु उसे मरने के बाद भी क्या करता है? उसमें हजारों गेहूं को देता है। पढ़िए। और परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल जाता है। अभी देखिए, बहुत फसल हो जाएगा। एक गेहूं क्या है? इतना फसल क्यों आता है? आप देख सकते हैं ये फसल कैसा आता है। फसल ऐसा आता है क्या कि इस फसल के लिए एक गेहूं मिट्टी में गिर के मर चुका है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अपना प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, जो अपना प्राण को बचाना चाहते हैं। आज कोरोना है, सब घर में बैठकर बस सिर्फ मोबाइल में ही, लेकिन बहुत लोग, बहुत कम, 1-2 पास्टर लोग निकल कर मिनिस्ट्री करते हैं। इसी कोरोना में भी, लॉकडाउन में भी, कितना खतरा में भी क्या करते हैं? निकल कर मिनिस्ट्री करते। हर जगह पर अभी भी जाकर सुसमाचार बताना, उन लोग को बपतिस्मा देना, जो है अभी भी और प्रभु के राज्य के लिए और समर्पण किया उन लोग को कैसा भी उसी तरीका से, जहाँ से भी उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, उनको प्रभु भोजन दे, उनको दुल्हन बनाए, उनको तैयारी करे। या कोरोना मर जाए, कोरोना में भी मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरेस्ट हो जाए, चीज हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन प्रभु के लिए करने वाला एक मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? अपना जान को प्रिय नहीं समझता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि जो अपने जान को प्रिय समझता है, उसे खो जाएगा। जो अपने जान को अप्रिय समझता है, वो अपने जीवन को पाएगा। और 26, यदि कोई मेरा सेवा करे, इससे प्रभु बोला वहां पर, यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरा सेवा करना चाहते हैं, ये सेवक के लिए खास बात है। कितना लोग प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए एक फार्मूला। यदि कोई मेरा सेवा करना चाहता है, प्रभु बोला है मेरा पीछे हो ले। यीशु के पीछे हो ले मतलब क्या है? जैसा यीशु का जिंदगी, वैसा एक समर्पण किया हुआ जिंदगी होना चाहिए, सबमिट किया हुआ जिंदगी होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब अपना मिनिस्ट्री के निकला, दोबारा वो घर में गए नहीं गया। यह है मिनिस्ट्री। घर को छोड़कर जहाँ घाव सर दो, उनकी जिंदगी मिनिस्ट्री को आउट कर दिया आखिरी दम तक के। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोला, यदि कोई मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, मेरा पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले मतलब क्या? मेरा फॉलो करो। मैं नमूना दे दिया, हर चीज का नमूना दे दिया। यह है मिनिस्ट्री का फॉर्मूला। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कोई घर, कोई नौकरी चाकरी नहीं मिला है, चलो हम इस धंधा में चल जाएंगे, अभी तो बिक्री हो रहा है। जो सर्टिफिकेट है ना, बिक्री हो रहा है। पास्टर का सर्टिफिकेट है, बिक्री हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक दिन का बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा दे दे, बिक्री हो रहा है। शादी का लाइसेंस के साथ बिक्री हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है और भी ऐसा सस्ता हो जाएगा। यदि आपका एक सर्टिफिकेट आप लेगा, आपका पत्नी का एक सर्टिफिकेट फ्री मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाय 1 गेट 1 फ्री। प्रेज द लॉर्ड। तो आप एक सर्टिफिकेट लेगा, आपका पत्नी का भी एक सर्टिफिकेट फ्री मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है। अभी हो रहा है। आपको कितना नमूना चाहिए, कितना लोग को चाहिए, हम दिखाएंगे। ऐसा लोग क्या करता था, एक ही दिन में पास्टर बनकर आ जाता है, दिखाता है मैं पास्टर बन गया, रेवरेंड बन गया, और रेवरेंड का अर्थ भी नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड।
आज अपना जीवन में इतना सस्ता हो गया, लेकिन एक मिनिस्ट्री है। एक गेहूं किसका दृष्टांत आता है? एक अर्पित किया हुआ मिनिस्ट्री, एक बुलावट वाला मिनिस्ट्री। प्रभु बुलाकर अलग करके निकाल कर लेकर आके गेहूं की तरह उसको पूरा की पूरा जांच के उसको मिट्टी में गिरा के मरवा के उसके बाद जिला के खड़ा करने वाला एक मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हजारों गेहूं आएगा। ये मिनिस्ट्री है, ये एक दुल्हन का मिनिस्ट्री है। यहाँ पर क्या होता है? दुल्हन तैयार होता है। जब तक एक पास्टर गेहूं की तरह अपना जिंदगी को समर्पण नहीं किया, उनके द्वारा दुल्हन नहीं बन पाएगा। बुलावट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक बुलावट नहीं है, वो दुल्हन नहीं बन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना पास्टरों का बुलावट है, बहुत बहुत कम लोग हैं बुलावट वाला है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते, उन लोग को द्वारा ही प्रभु का रेवलेशन प्रकट होता है। प्रभु का रेवलेशन, प्रभु का गुप्त बात ये प्रकट होगा। वो प्रार्थना में बैठता है, प्रार्थना में बैठ कर प्रभु का इच्छा को जानता है, प्रभु का वचन को प्रभु से पाता है, प्रभु का प्रकट करता है। गुप्त बातों को वो केवल प्रकट कर सकता है। प्रिय भाई बहन, इसको तो प्रेरितों बोला है, प्रेरितों की शिक्षा पर बनी रहो। प्रेरितों का काम 2 में लिखा है, प्रेरितों की शिक्षा पर बनी रहो। जब 9 स्टोन लगाया है नींव में, वहां पर बोल दिया, पहले मन फिरो, दूसरा पाप की क्षमा, तीसरा बपतिस्मा, 4th पवित्र आत्मा का अभिषेक, 5th ये टेढ़ी जातियों से अलग होना, सेपरेशन जिंदगी, और 6th है प्रेरितों को शिक्षा पर बनी रहना। प्रेरितों का कोई एक ऐसा प्रचारक करे, प्रेरितों का शिक्षा, प्रेरित के द्वारा ही प्रभु अपना गुप्त बातों को प्रकट करना चाहते। प्रेरितों का शिक्षा पर बनी रहना। और क्या करना है? संगति रखना। और क्या है? रोटी तोड़ना। और क्या है? प्रार्थना में। ये 9 स्टोन है नींव का, प्रेरित तो भविष्यवक्ता के नींव पर। इसलिए क्या होना है? एक गेहूं उसको दृष्टांत आता है प्रभु का, यीशु मसीह का एक अर्पित किया हुआ मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। इसी तरह एक मिनिस्ट्री हमारा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा भी क्या करना है? यीशु के जैसा बदलना है। हम भी यीशु के जैसा बदलना है। यीशु के जैसा इसकी मिनिस्ट्री, एक अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री, अब बिल्कुल समर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री। हर कदम पर परमेश्वर का बिल, हर कदम पर परमेश्वर का वचन, हर जगह पर प्रभु यही बोला है, जैसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मेरे बारे में लिखा है, जैसा मेरे बारे में लिखा है, जैसा यीशु के बारे में लिखा है, ये पूरा हो जाए। प्रभु यीशु को जीवन में 3.5 साल का ये सारी जिंदगी में पुराना नेम का 39 किताब का भविष्यवाणी पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 39 किताब का भविष्यवाणी, 39 किताब का जो पुराना नेम का भविष्यवाणी ये पूरा हो गया प्रभु यीशु मसीह के जीवन। ये है वचन से देना पाए प्रभु यीशु नहीं गया, वचन के आधार पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए क्या करना है? आज एक मिनिस्ट्री, गेहूं उनका दृष्टांत आता है, एक अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री। प्रेज़ द लॉर्ड। मिनिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका बुलावट नहीं है, एक अच्छा विश्वासी बनकर आप मिनिस्ट्री कीजिए। किसी एक बुलावट पास्टर के नीचे, एक बुलावट सेवक का नीचे एक अच्छा विश्वासी बनकर अपना दौर पूरा कर लीजिए, दुल्हन बन जाइए। लेकिन आपका बिना बुलावट का आप गड़बड़ कर इधर इधर पैसा दे के सर्टिफिकेट लेके आप बुरा मत हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक किस्म का झूठ है। इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विश्वासी भी समझना। हम जिसका आज से प्रभु भोजन लेते हैं, क्या वो बुलावट वाला पास्टर है? ये आप सोचिएगा। जिसका आज से आज आप प्रभु और रोटी तोड़ कर लेता है, सिर्फ 1 मिनट सोचिए, क्या जिसका आज से हम ले रहे हैं, क्या इसका प्रभु का बुलावट है? वो ध्यान दीजिएगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी, गेहूं किसको दृष्टांत आता है? प्रभु का अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री को, यीशु का अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। दूसरा एक गेहूं किसका दृष्टांत आता है? मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 24 से लेकर पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसको 24 से लेकर पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया है। पढ़िएगा। ये स्वर्ग का राज्य, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपना खेत में अच्छा बीज बोया। ये खेत किसको दृष्टांत आता है? ये दुनिया को दृष्टांत आता है। खेत किसको दृष्टांत आता है? दुनिया को दृष्टांत आता है। उसी में सब कुछ आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार
हम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 13 अध्याय को एक बार आज सोने से पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। सिर्फ 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर स्वर्ग के राज्य बारे में 7 दृष्टांत प्रभु यीशु बताया। एक ही अध्याय में 7 दृष्टांत, 7 दृष्टांत आप उसी से शुरू होता है ये स्वर्ग का राज्य के बारे में। पहला दृष्टांत था उसका 13 का 3 से लेकर लिखा है। वहां पर क्या है, जो बीज बोने वाला 4 प्रकार की जगह का बारे में लिखा है। एक मार्ग का, एक है पत्थर का, एक है कांडों के बीच में, एक है अच्छा भी है। पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत है यह है जो आपको 24 से लेकर लिखा हुआ है, 24 से लेकर लिखा हुआ है। और एक वो दृष्टांत बचा जो परमेश्वर का राज्य उसी मनुष्य के बराबर है जो अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और तीसरा दृष्टांत आप 31 में देख सकते हैं, पढ़िएगा 31 को। और उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने का बराबर है। और एक 4th दृष्टांत बताया 33 में। और उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, खमीर का समान है। ठीक है, बाद में आप पढ़ के देख लीजिएगा। और एक दृष्टांत भी कहा, 5वां दृष्टांत 44 में, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन का समान है। प्रेज द लॉर्ड। और 6th दृष्टांत भी बताया 45 में। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में थे। और 7वां एक दृष्टांत बताया 47 में। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र में डाला हुआ उस जाल के समान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार। आप थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा प्रार्थना में बैठ के इसको स्टडी ले लीजिएगा। यदि मौका मिले ये 7 दृष्टांत के बाद में कभी आपको हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 दृष्टांत, ये 7वां दृष्टांत उन्हीं के बारे में लिखा है जो है स्वर्ग का राज्य का बारे में, स्वर्ग का राज्य के बारे में बताया। इसका दूसरा दृष्टांत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएंगे, पढ़िएगा 24 से लेकर। ये गेहूं किसको दृष्टांत आता है? गेहूं प्रभु का सच्चे उपदेश को दृष्टांत आता है, प्रभु का जीवित वचन को दृष्टांत आता है। यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, यस, और एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज क्या है? अच्छा बीज प्रभु का अच्छा जीवित वचन को दृष्टांत आता है। यहाँ पर के वो बीज क्या है? गेहूं का बीज, वो अच्छा परमेश्वर का वचन को दृष्टांत आता है। ये अच्छा भूमि पर वो गेहूं को डाला है, गेहूं डाला है। और पर जब लोग सो रहे थे, लोग सो रहे थे, एक मनुष्य क्या कर दिया? ये अच्छा भूमि पर गेहूं डाला है, अच्छा बीज डाला है। मतलब एक पास्टर, एक सेवक क्या कर दिया है? अपना कलीसिया में हर एक विश्वासी को एक अच्छा जीवित अच्छा वचन को बोया है। लेकिन जब लोग सो रहे थे, ये कौन लोग है? जो वचन का सुना हुआ लोग है, वो सो रहे थे। मतलब क्या है? आत्मिक जिंदगी में अजाग्रता, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक जिंदगी में नींद का अनुभव, आत्मिक जिंदगी में गुनगुना के अनुभव, आत्मिक जिंदगी में ना जागने का अनुभव जब एक आत्मिक जीवन में आता है, वहां पर शत्रु क्या करता है? पढ़ेगा, जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु गेहूं के बीच में, गेहूं मतलब क्या? अच्छा बीज, अच्छा उपदेश। गेहूं का बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। ध्यान दीजिएगा, ये गेहूं का बीच में क्या कर देता है? जंगली बीज किसका दृष्टांत आता है? गलत उपदेश, बरमाना वाला उपदेश, भड़काने वाला उपदेश, गलत भविष्यवाणी, गलत झूठा भविष्यवाणी के द्वारा मिलने वाला आपका गलत गाइडेंस, या सही चेतावनी नहीं है, ऐसा एक उपदेश आपके अंदर में डाल देगा। डालता कौन है? आपका शत्रु। आकर शत्रु कौन है? मनुष्य, सारी मनुष्य को एक ही शत्रु है, शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब अंगूर निकले और बाले लगे तो जंगली दाने का पौधे दिखाई दिया। यहाँ पर देखा है जब रिजल्ट क्या आ रहा है, एक कलीसिया में सबका अच्छा बीज बोना चाहते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है? या चर्च के अंदर से भी क्यों ना हो, या चर्च के बाहर से भी क्यों ना हो, कुछ लोग को शैतान अभिषेक करके रखता है ताकि जो जहां पर गेहूं बोया गया है वहां पर उन्हीं के बीच में आकर जंगली दाना बोया जाए। इसलिए सावधान रहेगा।
या कोई आकर आपके अंदर में कोई गलत उपदेश को ना डालने पाए, या आपका घर के अंदर से भी क्यों ना हो, या अपना कैसल का अंदर से भी क्यों ना हो, आप अपना कलीसिया का अंदर से भी क्यों ना हो, या कलीसिया का बागर से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझिए, जो भी बीज है, बीज के अंदर जीवन है। या सही बीज क्यों ना हो, जंगली दाना क्यों ना हो, वो सब बीज के अंदर क्या है, जीवन है। बीज किसको दृष्टांत आता है? परमेश्वर का वचन को दृष्टांत आता है। लेकिन वो बीज में क्या है, जहां पर भी बीज गिर जाता है, क्या हो जाता है, एक दिन वो पेड़ बढ़ना ही बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देखते हैं, आसनसोल में एक बहुत बड़ा पुराना बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग, कंक्रीट है। ये कंक्रीट बिल्डिंग में क्या हो गया है, बहुत से पेड़ पौधा आ गया है। ये बिल्डिंग के अंदर में, कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर में अपना जड़ को कैसा घुसा कर, इतना नरम वाला जड़ है, बिल्डिंग को भी क्रैक करके उसके अंदर घुस के अपना जड़ पड़ा के पकड़ के बड़ा पौधा आ जाता है। कैसा आता है? क्योंकि कभी ना कभी किसी पक्षी के द्वारा या कैसा भी हवा में वहां पर बीज गिर गया। ध्यान दीजिएगा, आपको जीवन में किसी प्रकार की गलत उपदेश गिरना ना देना है। प्योर रहिए, परफेक्ट रहिए, आखिरी दम तक प्योर रहिए। कितना ज्यादा सब जगह का उपदेश सुनेंगे, इतना ज्यादा आप गड़बड़ होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो भी वचन को सुनते हैं, वचन को जांचने का अनुभव आपके जीवन में होना चाहिए, आगे को बालक ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार के उपदेश का, हर प्रकार की जोखों में इधर इधर ना उछाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए क्या करना है, बहुत कोशिश है ना, आपका अंदर में जब ये नींद का अनुभव रहता है तब शत्रु बोलेगा। यदि आप जागते रहते हैं, आग में आग बनकर रखते हैं, और तब आपके अंदर में शत्रु नहीं आ सकेगा। जब आपको जीवन में प्रार्थना का अनुभव कम हो रहा है, आराधना का अनुभव कम हो रहा है, परमेश्वर के संगति का अनुभव कम हो रहा है, तब क्या होगा, आपके अंदर में शैतान अपना बीज बोना शुरू कर देगा। हाँ, और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? क्या प्रभु, आप अपना खेत में अच्छा बीज, अच्छा गेहूं नहीं बोया? फिर जंगली दाने के पौधे, ये जंगली दाने के पौधे उनमें कहाँ से आ गया? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। गेहूं के लिए आप गेहूं को बोना पड़ेगा, लेकिन जंगली दाना के लिए आप कुछ भी मत बोइए। आप खेती में भी देखिए, जंगली दाना अपना पा जाएगा, उसके लिए आप बोने का कोई जरूरत नहीं, आप उसके लिए कुछ बोइए मत। लेकिन गेहूं के लिए क्या करना, बोना पड़ेगा। इसी तरह एक गलत आपके जीवन में आ ही जाता है, लेकिन बहुत उत्साह से रहना है, उसको निकाल दे। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर ले? उसने कहा, नहीं। प्रभु कहा, अभी अब दुनिया में देखिए हर प्रकार की मिनिस्ट्री, कुछ बहुत कम एक मिनिस्ट्री है प्रभु का वचन के आधार पर, बिल्कुल टॉप टू बॉटम प्रभु के वचन के आधार पर प्रेरित और बहुसुता की नेव पर, जिसके कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं में हम बनाए जाते हैं, प्रभु का मंदिर बन जाते हैं। ये बहुत कम है मिनिस्ट्री, बाइबल का वचन के आधार पर टॉप, उसको मध्य नहीं रहा। बाकी लोग ऐसा नहीं, अपना परंपरा, अपना संस्था का नियम कानून उधर इधर किस्म से होता है। लेकिन अभी प्रभु क्या करते, किसी को भी किसी डिस्टर्ब नहीं करता। आप कितना भी मूर्ति पूजा करो, या मरियम पूजा करो, या रोजरी माला घुमाओ, या वो करो, या यीशु का नहीं बोलो, या पिता नहीं है बोलो, या पुत्र नहीं है बोलो, या पवित्र आत्मा नहीं है बोलो, आप किसी तरह की भी मिनिस्ट्री करो, कोई बोलता है नारंगी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले बोला नारंगी नहीं है अभी, ऐसा भी उपदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आसनसोल में भी कुछ में से नारक करके एक चीज है ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी उपदेश है। कुछ लोग स्वर्ग का विश्वास नहीं करते, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का विश्वास नहीं करते। इसी तरह बहुत प्रकार की मिनिस्ट्री। क्या प्रभु उन लोग का कभी रिकॉर्ड करता नहीं? उन लोग को भी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहा है, उन लोग के ऊपर भी गैदरिंग के ऊपर गैदरिंग हो रहा है। प्रभु अभी क्या कर रहा है, किसी के भी कुछ मत कर रहा है। इसे प्रभु बोल दिया दोनों बढ़ने दो। पढ़िए। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। है अभी प्रभु क्रिश्चियन लोग को एक एक मंडल को जो गलत कर रहा है उसका दंड देना शुरू करें। दुनिया में एक गलत नमूना हो जाएगा, ताकि क्रिश्चियन लोग को देखो सबको दंड मिल रहा है, इसलिए क्रिश्चियन मत बनो, ऐसा एक गलत भावना हो जाएगा। इसलिए जंगली दानों को बटोरते समय तो गेहूं को भी ना उखड़े। कटने मतलब क्या? जगत का अंत को बोलता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। दोनों का एक साथ बढ़ना। कटने किसको दृष्टांत आता है? मिला तो उस वजन को भी पढ़िएगा। 39 जिस शत्रु ने उसको बोया है वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी क्या है? जगत का अंत है।
कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने को क्या कर लो, पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। यस, उसको जंगली दाना क्या होगा, जलाने के लिए चले जाएगा। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो ध्यान दीजिएगा, एक गेहूं उनको दृष्टांत आता है, प्रभु का जीवित उपदेश को दृष्टांत आता है। हालेलुया, प्रभु का सच्चे वचन का दृष्टांत आता है। प्रिय भाई बहन, आपका जिंदगी, आप कैसा भी मसीह जीवन जीना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप केवल प्रभु का वचन के आधार पर मसीह जिंदगी जिए, नहीं तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, एक दिन आपका घर गिर जाएगा। मेरे सारी बातों को सुनकर जो उस पर चलता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना नेव बनाया, कोई आंधी आएगा, तूफान आएगा, नहीं हिलेगा। इससे मुझे हे प्रभु करने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे मेरा पिता की इच्छा पर। इससे वचन इंपॉर्टेंट है, वचन के आधार पर आपका मसीह जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड, आप हिलेंगे ना, आपका ऑटोमेटिक हिम्मत आएगा, आपके अंदर में उत्साह आएगा, प्रभु को उपस्थित आएगा, प्रभु का आनंद आएगा, स्वर्ग का स्वाद यहाँ से चखना शुरू कर देगा। जब आप 100% प्रभु का वचन पर आप चलना शुरू करेगा, मैं चैलेंज करता हूँ, आपको लिखकर मैं गारंटी देता हूँ, जब आप 100% वचन के आधार पर अपना जिंदगी को चलाना शुरू कर दिया, पूरा किया ने, आप शुरू ही कर दिया, वचन है नहीं, अभी से हम पूरा वचन के आधार पर जो कुछ हो, वचन के आधार पर हम जिएंगे करके आप निर्णय ले लिया, लेने का उसी वक्त से प्रभु का उपस्थिति को हर वक्त आप महसूस करना शुरू करेगा। प्रभु का आनंद आपको मिलेगा, उद्धार के आनंद आपको मिलेगा, स्वर्ग का स्वाद आप चखना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसे क्या करना, जगत का अंत तक दोनों बढ़ेगा। इसलिए आप ये मत सोचिए जो गलत उपदेश में जा रहा है वो भी तो बढ़ रहा है, भाई वो इसलिए बढ़ रहा है, वो बढ़ने का कारण से ये मत नहीं है प्रभु उसको अंगीकार कर दिया, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या है, वो अंगीकार नहीं है, वो बढ़ रहा है, किसके लिए, आखिर में एक दिन कटवाने के दिन तक के अलग हो जाएगा। इसलिए कटवाने के दिन में अलग हो जाएगा, आपको कटवाने के दिन में धोखा ना हो जाए। इसलिए आज प्रभु का वचन के आधार पर एक एवं किसको दृष्टांत आता है, प्रभु का उपदेश। एक मनुष्य अपने खेती में अच्छा बीज बोया है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन में सारी जो गलत उपदेश है, जो बाइबल में नहीं है, जो भी आप फॉलो कर रहा है, या जो अभी आप जो नहीं कर रहा है लेकिन बाइबल में है, आज उसी तरह चीज़ों में अपने जीवन को रूपांतर कर दिए, हर बातों का आज्ञाकारी, यही खिलाफ आपका और कुछ नहीं बनता, आपका लिख कर दिया हुआ वचन का आज्ञाकारी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये गेहूं पहले दृष्टांत आता है, प्रभु को अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। दूसरा गेहूं प्रभु का एक सच्चा, जीवित, पवित्र, सामर्थी, ना मिटने वाला प्रभु का वचन को, प्रभु का उपदेश को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का उपदेश में क्या करना है, बनी रहना। दुनिया में बहुत प्रकार की उपदेश है, ये सारे तो डॉक्ट्रिन्स है। बाइबल के आधार पर, नए नियम के बाइबल के आधार पर 3 प्रकार से बांट सकता है। एक डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, एक डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एविल। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, पहला तीमुथियुस उसके 4 का 1 से लेकर पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसके 4 का 1 से लेकर पढ़ेंगे, वहां पर शैतान का उपदेश करके लिखा है, पढ़िएगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, भविष्यवाणी कर रहा है पौल तीमुथियुस को, पवित्र आत्मा प्रष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाला आत्मा। आज सुबह भी आज कल का जो सुबह भी आपका संडे का मिनिस्ट्री मैसेज में आप सुनोगे, सारी झूठा भविष्यवाणी लोगों को कैसा पहचानना करके जो लाइव मैसेज दिया हुआ है, संडे सर्विस का लाइव मैसेज को आप देख सकते हैं। दोबारा जो लाइव मैसेज है जो है उसको देख सकते हैं, उसमें मैसेज दिया झूठा भविष्यद्वक्ता को कैसा पहचानेंगे। आत्मा प्रस्तुता से कहता है आने वाले दिनों में कितने लोग भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षाओं पर मन लगा के विश्वास से बह जाएंगे। ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर वार्निंग दे रहा है। दुष्ट आत्मा का भी शिक्षा है, उसकी शिक्षा है क्या है, आपको भड़काना शिक्षा। प्रभु जो बोला उससे भड़काना। आदि से लेकर शैतान क्या करता है, वही काम करता है। प्रभु बोला एक फल मत खाओ, शैतान बोला एक फल खाओ। आमीन। यही तो शैतान का डॉक्ट्रिन का क्या है, यही
प्रभु जो बोलता है उसके विपरीत में कैसे भी आपको देना भाई भड़काना, आपको प्रभु का वचन से भड़काना, यही शैतान का कुल मिला के काम है। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत उसार रही है अंतिम दिन में। किसी इंसान को, कोई पास्टर का रवण, किसी का विश्वास मत कीजिए, मुझे भी विश्वास मत कीजिए, जब तक मेरा वचन बाइबल के वचन के आधार पर नहीं है। विश्वास मत कीजिए, पास्टर पॉल को विश्वास मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का वचन, इससे क्या लिखा है? आने वाला दिनों में लोग क्या करेंगे? भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से बहक जाएंगे। यह है और एक उपदेश, द डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 7 में लिखा है, ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है। मेरा उपासना करता है, लेकिन क्या है? व्यर्थ है। क्यों? कैसा व्यर्थ हो गया? क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके शिक्षा देते। मनुष्य का आज्ञा, ध्यान दीजिए, मनुष्य की आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य का उपदेश, ये बाइबल में ढूंढेंगे, बाइबल में नहीं मिलेगा। ये सारे नियम कानून, सारे परंपरा की क्रिया है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए आज क्या है? इसी परंपरा की क्रिया पर मत जाएगा। आप देखिए, बाइबल में है वो कीजिए, नहीं है मत कीजिए। आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कम भी मत कीजिएगा। आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपका कैसा भी भड़काना, ये शैतान का काम है। ये शैतान को उपदेश आएगा, लेकिन मनुष्य को उपदेश आएगा। प्रेज द लॉर्ड, मन दिमाग आएगा। ये व्यर्थ मेरा उपासना करता है, क्योंकि मनुष्य का उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, और सिखाते हैं वो कीजिए, एक कीजिए, ये नियम कीजिए, वो नियम। बाइबल में ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा आपको, बाइबल में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। हालेलुया, ये पूरा क्या करना है? गलत उपदेश है। इसलिए गेहूं किसका दृष्टांत आता है? फर्स्ट थिंग्स में देखा है, प्रभु यीशु मसीह का समर्पण किया हुआ एक मिनिस्ट्री, उसका दृष्टांत है। हम भी वैसा ही मिनिस्ट्री करना है। एक बुलावट वाला मिनिस्ट्री, अंडरलाइन कीजिए, बुलावट वाला मिनिस्ट्री। दूसरा क्या है? ये गेहूं किसका दृष्टांत है? प्रभु का जीवित और सच्चाई ना बदलने वाला प्रभु का वचन को दृष्टांत आता है, प्रभु का उपदेश को दृष्टांत आता है। इस उपदेश पर बनी रहना, प्रेरितों की शिक्षा पर बनी रहने का दृष्टांत आता है। अगला है, हम तीसरा हम देखेंगे, ये गेहूं किसका दृष्टांत आता है? आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:12 और लूका रचित सुसमाचार उसका 3:17 में भी पढ़ सकते हैं। कोई भी एक को पढ़िएगा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:12, उसकी सूप उसके हाथ में है, सूप प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है, और वह अपनी खलियान, वो अपना खलियान अच्छी रीति से अच्छा रीति से साफ करेगा। सूप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, वो अपना खलियान को क्या करेगा? अच्छा रीति से, बिल्कुल अच्छा रीति से झाड़ कर साफ करेगा। और वो अपने गेहूं को, अपना गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा। खत्ते उसका दृष्टांत आता है, आनंद काल के जीवन का दृष्टांत आता है, स्वर्ग का दृष्टांत आता है। परंतु भूसे को उस आग में जलाएगा, उसे आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं है। खत्ते स्वर्ग का दृष्टांत आता है, ना बुझने वाला आग वो नरक का दृष्टांत आता है। क्या यहाँ पर परमेश्वर का वचन गेहूं के बारे में चिंता करता है? ये गेहूं के बारे में नहीं लिखा है, एक एक विश्वासी के बारे में लिखा है, ताकि एक एक विश्वासी का आत्मा बचने के बारे में लिखा है। मेरे भाई बहन, ये उसी और गेहूं यहाँ पर उसका दृष्टांत आता है जो प्रभु यीशु का समान रूपांतर होके, और जब तुरी पुगते समय एक नया पुनरुत्थान की ताकत के साथ दुल्हन बन के यीशु मसीह का स्वर्ग के सिंहासन में जाकर बैठने वाला वो दुल्हन को दृष्टांत आता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, में धोखा ना हो जाए। हम गेहूं के साथ ही रहते हैं, लेकिन प्रभु क्या करेगा? अंतिम समय में अपना सूप से सबके कल्याण को शुद्ध करेगा। तब क्या हो जाएगा? गेहूं प्योर गेहूं अलग हो जाएगा, भूस अलग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रहा तो एक ही साथ है, भूस भी गेहूं के साथ ही रहता है। जन्म से लेकर किसके साथ रहता है? उनके साथ ही रहता है। बपतिस्मा लिया उसी दिन से कहाँ से रहता है? गेहूं भी भूस भी एक ही साथ आया, एक ही साथ सच चाहता है, एक ही साथ आराधना करता, एक ही साथ अन्य भाषा बोलता, एक ही साथ दान देता, एक ही साथ गवाही देता, एक ही साथ वचन सुनता। लेकिन जब आखिरी दिन में प्रभु का सूप के अंदर जाते समय गेहूं अलग हो जाएगा, लेकिन भूस अलग हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, यह बहुत इंपॉर्टेंट समय है।
इसे यहाँ पर एक गेहूं उसको दृष्टांत देता है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा में एक परिपूर्ण करना चाहते हैं, एक दुल्हन का अनुभव को दृष्टांत देता है। गेहूं एक दुल्हन का अनुभव को दृष्टांत, दुल्हन का जैसा बदलने वाला एक प्योर। यदि हम पवित्र स्थान का रोटी बनना इतना आसान नहीं, और भी बहुत प्रोसेस है, सिस्टमेटिक। ये बताएंगे पहले क्या होना है, गेहूं तैयारी होना है, गेहूं तैयारी होना है। पहले गेहूं किसको दृष्टांत देता है, प्रभु यीशु मसीह का समर्पण किया हुआ, डेडिकेट किया हुआ, अर्पण किया हुआ प्रभु का मिनिस्ट्री को दृष्टांत देता है। वो गेहूं वो पृथ्वी में गिर कर ना मरे, वो अकेला रहेगा। जब मर जाते मिनिस्ट्री में हजारों गेहूं निकलेगा। और दूसरा है, ये गेहूं किसको दृष्टांत देता है, ये गेहूं जो है परमेश्वर का जीवित वचन को दृष्टांत देता है। इसके बीच में शैतान अपना जंगली दाना बोना चाहते हैं, और दोनों एक साथ ही बढ़ेगा। गेहूं भी बढ़ेगा एक ही साथ, जंगली दाना भी एक ही साथ रहेगा, दोनों मिलीजुली कर ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वजन, प्रचार, जो खाद, जो पानी, जो सब कुछ एक ही साथ, दोनों को एक ही बराबर मिलेगा, लेकिन एक ही साथ बढ़ के भी, लेकिन गेहूं अलग जाएगा, जंगली दाना अलग हो जाएगा। इसलिए आज आप कलीसिया में रहकर भी आप क्या बनकर रह रहे हैं, गेहूं बनकर या जंगली दाना बनकर। जो वचन के आधार पर अपना जिंदगी को तैयारी करता, ये गेहूं बनकर और प्रभु के भवन में चला जाएगा। जो वचन से भड़का हुआ है, ये वचन क्या करेगा, एक दिन उसको न्याय करके उसको जंगली दाना के साथ अनंत काल के आग के लिए चल जाएगा। आज अपना जिंदगी को थोड़ा सावधान रखिए। एक आत्मा, एक जिंदगी। ये आत्मा नष्ट हो गया था, क्या लाभ। आप दुनिया में कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन आत्मा को अपना अनंत काल की महिमा के लिए तैयार कीजिए। आज ये संसार के लिए, संसार के पीछे मत कीजिए। ये संसार बेकार है, संसार एक दिन हमसे छीना जाएगा, संसार का कुछ भी हमारा साथ नहीं आएगा, लेकिन अनंत काल की महिमा के लिए जिएंगे। ये दुनिया पर ज्यादा आशा मत रखिए, इसके ऊपर अपना दिमाग मत रखिए, अपना ध्यान मत रखिएगा। अपना जिंदगी उसी महिमा गेहूं बनकर उसी प्रभु की महिमा में जाना है। तीसरा, प्रभु का एक गेहूं किसको दृष्टांत देता है, प्रभु को दुल्हन को दृष्टांत देता है। क्यों है, वो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में सुप रहता है, अपना खलिहान को क्या करता है, अच्छी तरह वो झाड़ कर गेहूं को अलग करेगा, भूस को अलग कर देगा। ये दोनों एक ही साथ था। अभी जब वो निकला है, गेहूं के साथ ही भूसी भी रहता है, दोनों को मिलाकर एक ही नाम पे गेहूं था, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पर रहता है। जन्म से क्या होता है, एक ही जगह पर बपतिस्मा लिया, उसी दिन से एक ही गली, एक ही जगह पर, एक ही चर्च में, एक ही आराधना, एक ही अन्य भाषा, एक ही सब कुछ, एक ही प्रचार, एक ही आत्मिक पिता, एक ही कली, सब कुछ है, लेकिन गेहूं अलग हो जाएगा, उसके साथ का भूस अलग हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ देखने में गेहूं जैसा लगता है, लेकिन गेहूं नहीं बना, अंदर में दाना नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों, परिपूर्ण नहीं हुआ। आज ऐसा विश्वासी लोग, अभी भी बच्चा विश्वासी लोग, आज हमको गेहूं बनना है। आइए कितना और भी कुछ बातें हम आने, जो अभी टाइम हो गया है, आने वाला दिन में आपको बताना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गेहूं, और फोर्थ है, एक गेहूं किसको दृष्टांत आता है, भविष्यवाणी को दृष्टांत आता है। एक गेहूं किसको दृष्टांत आता है, जो विश्वास का परीक्षा को दृष्टांत आता है। एक गेहूं और किसका दृष्टांत आता है, पुनरुत्थान को दृष्टांत आता है। और एक गेहूं जिसको दृष्टांत आता है, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक से हर प्रकार के भरपूरी आशीषों को दृष्टांत आता है। इसका स्टडी हम कल आपको देंगे। आया हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदावंद दयालु जीवित परमेश्वर। हाँ जी खुदावंद, हम सुवचन सुनने वाला हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपका पवित्र स्थान का रोटी बनाने के लिए विनती करते। पापा, ये रोटी यीशु मसीह को दृष्टांत देता है, जीवन का रोटी मैं हूँ। खुदावंद वैसा ही हम भी प्रभु आपके लिए रोटी बनना चाहते हैं। इसी रोटी के लिए पहले गेहूँ तैयारी होना है, एक गेहूँ शुद्ध होना चाहिए। एक गेहूँ जिसको दृष्टांत आता है, आज हम लोग 3 बातों को देखा है। गेहूं किसको दृष्टांत आता है, पहले है बुलावट वाला, जो अलग किया हुआ, समर्पण किया हुआ एक भरपूरी मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। यीशु अपना आपको समर्पण किया हुआ एक मिनिस्ट्री किया, वैसे एक बुलावट प्रभु का दास का जो अर्पण किया हुआ
एक दास को दृष्टांत आता है, गेहूं का थरा वो अपना आप को समर्पण करता, हजारों गेहूं की दाना खड़ा हो जाता है। वैसा ही और हम देखा है, ताकि एक गेहूं किसको दृष्टांत आता है, और जीवन का वचन को दृष्टांत आता है, उपदेश को दृष्टांत आता है। लेकिन शैतान चाहता है इसी जीवित उपदेश के बीच में और कुछ जंगली दाना भी मिक्स कर दें, लेकिन आखिरी दिन में, कटवाने के दिन में दोनों अलग अलग हो जाएगा। और एक गेहूं का दाना वो किसको दृष्टांत आता है, अपना दुल्हन के दृष्टांत आता है। वो एक ही दिन प्रभु क्या करेगा, सूप से उसको बिल्कुल झाड़ कर शुद्ध करके अपने खत्ता में इकट्ठा करने वाले हैं। खुदावंद आशीष कर ये सुनने वाला एक विश्वासी भाई बहन को धीरे धीरे दिन ब दिन मसीह का डील डोल तक प्रभु का ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ से, वरदान से, अभिषेक से भरपूरी करके प्रभु खड़ा कर, आपका आगमन बिल्कुल निकट है। हमें तैयारी कर, ये वचन को सुनने वाला एक भी या मेरा कलीसिया का एक भी विश्वासी नष्ट ना हो जाए। आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग देव संग बाकी दाम सबों के साथ, सारी परिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया के अंत तक बड़े रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह।